हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं नीतू गुप्ता, स्पिरिचुअल लाइफ कोच। हमारी सीरीज़ का 4th चैप्टर चल रहा है जिसके 22 वर्सेस कवर हो चुके हैं। आज हम 23 और 24 को कवर कर रहे हैं। तो लास्ट टाइम कृष्ण ने अर्जुन को बताया कि जो इंसान डुअलिटी से परे चला जाता है वो हर चीज़ में कंटेंटेड होना सीख जाता है और हर किस्म की ईर्ष्या से ऊपर उठ जाता है। आगे अपनी इसी बात को कंटिन्यू करते हुए कृष्ण कहते हैं कि अर्जुन, जब इंसान माया से मुक्त हो जाता है तो हर किस्म के कार्मिक बंधन से भी मुक्त हो जाता है, क्योंकि उसके अंदर ज्ञान का प्रकाश आ चुका होता है और वो जो भी काम करता है उसको ईश्वर को समर्पित करते हुए करता है। उसका हर काम ईश्वर को यज्ञ में दी गई आहुति के समान होता है, जिसमें यज्ञ भी ईश्वर है, यज्ञ में जलने वाली लकड़ी भी ईश्वर है और उसके अंदर जो भी हम पदार्थ डाल रहे हैं वो भी ईश्वर है। यहाँ तक कि यज्ञ करने वाला मनुष्य भी ईश्वर ही है। तो जब इंसान इस तरह से हर चीज़ में ईश्वर को ही देखने लगता है तो वो ईश्वर को पा लेता है। अब समझते हैं इनका मीनिंग क्या है। यहाँ पर कृष्ण ने दोबारा से यज्ञ का जिक्र किया है, तो मैं थोड़ा आपको यहाँ क्लियर करना चाहूँगी, क्योंकि ये गीता के अंदर यज्ञ यज्ञ इतनी बार आया है ना, तो इसको हम इसकी गहराई को नहीं पकड़ पाए और हमने क्या किया, हमने सोचा कि शायद भगवान वो जो अग्नि वाला यज्ञ हम करते हैं ना उसकी बात कर रहे हैं कि तुम्हें यज्ञ करना चाहिए और उसके अंदर बहुत सारी आहुतियाँ डालनी चाहिए, तो इससे भगवान खुश हो जाते हैं। तो थोड़ा सा इसको आज अलग तरह से समझने की कोशिश करते हैं। ये यज्ञ वो भौतिक संसार वाला यज्ञ नहीं होता, वैसे तो मैं पहले भी बता चुकी हूँ आपको। ये यज्ञ वो होता है जिसमें हम अपने अंदर प्रकाश उतारते हैं। जिस अग्नि की हम बात कर रहे हैं वो अग्नि हमारे अंदर आत्मज्ञान से आया हुआ प्रकाश है। वो प्रकाश जिसके अंदर माया से परे देखना हम सीख जाते हैं, जिसके अंदर हम ईश्वर से मिल जाते हैं, जिसके अंदर सही गलत हर चीज़ की हमें समझ आ जाती है। तो कृष्ण जो हमें बता रहे हैं, कृष्ण हमें उस यज्ञ की बात कर रहे हैं। कृष्ण कहते हैं जब इंसान माया से परे होता है उसके अंदर एक सेल्फ रियलाइजेशन होता है, आत्मज्ञान आत्म प्रकाश आ चुका होता है, तब क्या होता है, उसको हर जगह हर चीज़ में सिर्फ ईश्वर ही दिखते हैं। ईश्वर मीन्स डिवाइन। वो ये समझ जाता है कि जिसके द्वारा काम किया जा रहा है वो भी ईश्वर है, जिस पर काम किया जा रहा है वो भी ईश्वर है और जो काम किया जा रहा है वो भी ईश्वर ही है। तो जब वो ये बात उसको समझ में आ जाती है तो उसके बाद वो बंधता नहीं है कर्मों से, क्योंकि अब तो उसका हर कर्म जो है ईश्वर को ही समर्पित हो रहा है। कैसे, थोड़ा सा समझते हैं दूसरे तरीके से। देखिए, अगर हम साइंस पर भी जाएं तो साइंस ऑलरेडी ये प्रूव कर चुकी है कि संसार के अंदर जितनी भी मटेरियल चीज़ें हमें दिखाई दे रही हैं, इंक्लूडिंग अवर बॉडी, ये सब एटम से बना है। और एटम को जब क्वांटम लेवल पे स्टडी किया गया, क्वांटम एटम, तो समझ में आया कि एटम से भी नहीं, क्वांटम एटम से बना है। अब जो क्वांटम एटम को भी और ज़्यादा समझने की कोशिश की गई, जिसके अंदर साइंटिस्ट अभी तक कंफ्यूज्ड हैं कि एग्जैक्टली ये हो क्या रहा है, तो क्वांटम एटम क्या दिखाता है, बड़ा वियर्ड सा बिहेवियर करता है वो। अगर हम उसको ऑब्जर्व करते हैं कंटिन्यूसली तो वो अलग तरह से बिहेव करता है, ऑब्जर्व करना बंद कर देते हैं तो अलग तरह से बिहेव करता है। कभी ऐसा लगता है कि इसको किसी ने बांध दिया किसी चीज़ के साथ, तो कभी वो बिल्कुल फ्री होता है। कहने का मतलब है कि वो कब क्या कर देगा, नोबडी कैन नो। वो यहाँ से कब सडनली डिसअपियर होकर कौन सी जगह अपीयर हो जाएगा, ये भी हम नहीं जानते। यहाँ बैठे बैठे वो दूसरे पार्टिकल को भी इन्फ्लुएंस कर देगा, ये भी हम नहीं जानते। तो ये सब चीज़ें साइंस को थोड़ी वियर्ड लगती हैं, क्योंकि साइंस तो अपने एक सेट पैटर्न के ऊपर रिसर्च करती है और उसके हिसाब से फिर उनसे थ्योरीज निकालती है और उनको अलग अलग नाम देती है। क्वांटम एटम साइंटिस्ट को ऐसा करने नहीं दे रहा, क्योंकि द मोमेंट वो उसको ऑब्जर्व करने जाते हैं वो अपना बिहेवियर ही चेंज कर देता है। और ज़्यादा मजे की बात तो ये है कि जब इसके अंदर डीप लेवल पे स्टडी किया गया तो पता चला इसमें तो मास ही नहीं है।
अब इसमें मास नहीं है तो फिर ये चीज़ें हमें कैसे दिख रही हैं? जब इन गहराइयों में अगर आप सोच कर देखें तो आपको ये बात समझ में आ जाएगी, संसार वास्तव में माया है। हमें यहाँ जो भी कुछ दिख रहा है, जो भी हम सुन रहे हैं, जो भी हम कर रहे हैं, जिसे भी हम अपना समझ रहे हैं, जिसे भी हम पोजेस कर रहे हैं, ये सब सिर्फ एक डिवाइन प्ले है जिसके अंदर हम सबके पास इतनी शक्ति है कि हम जो चाहे यहाँ अपनी रियलिटी क्रिएट कर सकते हैं। पर फिर भी हम कर नहीं पा रहे क्योंकि हमारे अंदर दोष आ चुके ना बहुत सारे। जब तक वो क्लीन नहीं होंगे, जिसे मैं हीलिंग का नाम देती हूँ, तब तक हम अपनी उस फॉर्म को ना तो जान सकते हैं और ना ही उसके अंदर वापस आ सकते हैं। तो ये सारा संसार वास्तव के अंदर तो एक माया है। आप सोचकर देखिए, हमारा ये जो शरीर है, हर पल में इसके पुराने सेल खत्म हो जाते हैं, नए सेल बन जाते हैं। कहाँ जाते हैं वो पुराने सेल? नए सेल कहाँ से आते हैं? कौन बनाता है इन्हें? कैसे एग्जैक्टली यही शेप, यही सब कुछ वापस से बन जाता है? कुछ तो सिस्टम होगा ना इसके पीछे। ये हो रहा है, ये बात तो साइंस प्रूव कर चुकी कि ये हो रहा है। अब हो रहा है तो कैसे हो रहा है? दैट इज द पॉइंट। हो कैसे रहा है? ये हो रहा है सोल की कॉन्शियसनेस से, सेलुलर मेमोरी से, जिसके अंदर हमारा पूरा पैटर्न स्टोर रहता है। इसका मतलब जो रियल है वो सिर्फ वो कॉन्शियसनेस है जिसे हम आत्मा का नाम दे रहे हैं। वही आत्मा बार बार इस शरीर को बना रही है। देखिए, हम किसी सिचुएशन को देखते हैं, किसी इंसान को भी देखते हैं। आज मैं ही हूँ, मान लीजिए, मुझे आप में से हर एक इंसान जो भी सुन रहा है, देख रहा है, उसका मुझे समझने का अपना अपना नज़रिया होगा। कोई तो कहेगा अरे ये तो बहुत अच्छी इंसान है, कितना हमें नॉलेज दे रही है, हम तो इन्हें पलट कर कुछ भी नहीं दे रहे, फिर भी हमारे लिए इतना कुछ कर रही है। कोई कहेगा बिजनेस करती है ये तो, किस बात की स्पिरिचुअल है ये, पैसे मांगती है इतने इतने सारे अपने काम के, स्पिरिचुअल लोग पैसे थोड़ी मांगते हैं। कोई कहेगा अरे अगर स्पिरिचुअल होती तो अभी तो खूब नाम होता, इनके चैनल पे देखें कितने लोग हैं, गिनती के लोग हैं। तो कोई कहेगा सही चीज़ की वैल्यू नहीं होती ना लोगों को, इसलिए नहीं आते लोग, बेकार चीज़ों पे जाते। तो कहने का मतलब है, मैं एक हूँ, मेरे बारे में राय रखने वाले लोग बहुत सारे हैं और सबकी राय अलग अलग है। इसका मतलब मेरी अलग अलग इमेजेस इतने सारे माइंड्स ने मिलकर क्रिएट कर दी। अब इनमें से रियल कौन सा है, कौन सा नहीं है, कोई नहीं जानता, वो तो मैं ही जानती हूँ। पर ये इतनी सारी मेरी फॉर्म्स बन चुकी, अब आप लोग जिस जिससे मुझे इंट्रोड्यूस करेंगे इसी हिसाब से करेंगे। तो दूसरा इंसान मुझे जानता है या नहीं जानता, जो आप उसको बताएंगे वो उस हिसाब से मुझे जानने लगेगा। तो इस तरह से ना, यहाँ पर जितनी चीज़ है ना, वो सब एक माया है। एक 6 नंबर होता है, अगर आप उसको इस साइड से देखेंगे 6 दिखेगा, इधर से देखेंगे 9 दिखेगा। अब कौन सा सही है, कौन सा गलत है, कैसे जानेंगे? यानी हमारा पर्सपेक्टिव है जो चीज़ों को रियल बना रहा है, उनको अलग अलग फॉर्म दे रहा है, उनको डिफाइन कर रहा है, उन्हें समझ रहा है उस तरीके से। हकीकत तो ये है कि यहाँ पर कुछ नहीं एग्जिस्ट करता, सिर्फ एटम्स हैं। और आत्मा के पास ये शक्ति है कि वो जो चाहे वो क्रिएट कर सकती है। हो सकता है आज ये थोड़ा सा आपको कॉम्प्लिकेटेड लग रहा हो क्योंकि ये टॉपिक ही ऐसा है। ये सब वर्सेस को समझने के लिए एक्चुअली हमें थोड़ा इवॉल्व होना पड़ता है। डुअलिटी से जब तक आप बाहर नहीं आएंगे, आप समझ नहीं पाएंगे मैं क्या बात बोल रही हूँ। ये माया है जिसने आपको चीज़ें वैसी दिखा दी है जैसी वो नहीं है। चीज़ों की रियलिटी कुछ और है। वो समझने के लिए आपको इवॉल्व ही होना पड़ेगा, उसका और कोई दूसरा रास्ता नहीं है। मैं उसको सिंप्लीफाइड भी करूँ तो मैं उसमें कुछ भी नहीं कर सकती। फिर भी मैं अपनी तरफ से कोशिश कर रही हूँ थोड़ा ईजी करके समझाऊँ। तो देखिए क्या है कि जब सब एटम से बना है, और वो एटम को अगर हम कह दें आत्मा है, वो कॉन्शियसनेस है, तो अब आप समझ सकते हैं मैं जो आहुति दे रही हूँ वो भी एटम से बना है,
वो यज्ञ का कुंड जिसके अंदर लकड़ी वगैरह डाली जाएगी वो भी एटम से बना है, लकड़ी वो भी एटम से बनी है, उसके अंदर जो घी और हवन की सामग्री डलेगी वो भी एटम से बना है, और जिसको हम दे रहे हैं वो भी तो एटम ही है। तो नटशेल में अगर आप समझो तो सब कुछ एटम है, डिवाइन है सब कुछ। तो यही बात कृष्ण कह रहे हैं, जब इंसान को ये बात समझ आ जाती है ना, देने वाला भी ईश्वर है, डिवाइन फॉर्म है ना मेरी ये, जो दिया जा रहा है वो भी ईश्वर ने ही बनाया है, जिसको दिया जा रहा है वो भी ईश्वर ही है, यानी कि ये माया है। उसी ईश्वर के अलग अलग रूप हैं, कोई मेरे रूप में आ गया जो यज्ञ कर रहा है, तो कोई यज्ञ का कुंड बन गया, तो कोई कुछ और बन गया। तो जब मैं आप सब वही ईश्वर ही है, तो फिर मेरा हर कर्म भी तो उससे अलाइंड ही होगा ना, मैं उससे अलग अब और कौन से कर्म बना लूँ। जब व्यक्ति अपने असली स्वरूप को पहचान ही जाता है तो उसके बाद वो जो भी कर्म करता है, क्योंकि अब वो अज्ञानता से बाहर आ चुका है, अब वो जान चुका है मैं यही हूँ, तो उसका हर कर्म उसकी आत्मा के साथ अलाइंड होता है। जब ऐसा होने लग जाता है तो अब बंधनों का तो कोई मतलब ही नहीं रहा, व्यक्ति मुक्त हो जाता है। अब इसे एक और एग्जाम्पल से समझते हैं, शायद थोड़ा इजी हो जाए। देखिए, मैं कौन हूँ इस लाइफ में? नीतू गुप्ता हूँ, यही मेरी पहचान है आप लोगों के सामने। मेरा नाम है, मैं एक फीमेल हूँ, मेरा नाम है नीतू गुप्ता, और मैं स्पिरिचुअल लाइफ कोच हूँ जो लोगों को स्पिरिचुअल तरीके से ज़िंदगी जीना सिखाती है। तो ये मेरी पहचान हो गई। अब मैं क्या हूँ? हूँ तो मैं आत्मा, परमात्मा का ही अंश हूँ, आप भी वही हैं। अब मैं परमात्मा का अंश हूँ, बहुत लंबे अरसे तक मैं खुद को भूल कर जीती रही, लेकिन फाइनली मैंने अपने आप को परमात्मा से कनेक्ट किया। तो जब मैंने अपने आप को परमात्मा से कनेक्ट किया तो मेरी उनके साथ एक अलाइनमेंट हुई। अलाइनमेंट होते ही मैंने उनसे ज्ञान पाना शुरू कर दिया। उन्होंने मेरे अंदर धीरे 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 डिवाइन नॉलेज डालनी शुरू कर दी। अब ये डिवाइन नॉलेज मेरे अंदर आ चुकी, मैंने इसकी वर्थ भी समझी, सब कुछ समझा, ये भी समझा कुपात्र को मत दो, और ये भी समझा कि संसार में प्रकाश फैलाओ थोड़ा सा। आज क्या है, मुझे इस नॉलेज का लालच नहीं है। लालच क्यों नहीं है मुझे इस नॉलेज का? मतलब बेचने को तो मैं बहुत कुछ बेच सकती हूँ, पर कितना कितना क्या कमा लूँगी मैं उससे, और उस कमाए हुए का भी क्या करूँगी? मेरी ज़रूरत के आगे तो बेकार है ना फिर सारा कुछ। तो मैं इसको सिर्फ बेचने में अगर लग जाऊँगी कि तो मेरी चीज़ है, मेरे लिए इम्पॉर्टेंट है, तो क्या है, मैंने अपने ईश्वर स्वरूप को नहीं जाना, क्योंकि मैं अभी भी ईश्वर से सेपरेट हूँ। पर मैंने क्योंकि ईश्वर स्वरूप को जान लिया और मुझे समझ आ गया, अरे भाई ये नॉलेज तुम्हारे पास हमेशा से थी, एक्चुअली तुम भूल गई थी, भगवान ने फिर से दे दी। और ये इन सबके पास भी है जिन्हें तुम बांट रही हो, तुम बस इन्हें याद दिला रही हो, ठीक वैसे ही जैसे भगवान ने तुमको याद दिलाई। तो इन अ वे तुम जो भी कर्म कर रही हो वो कहीं ना कहीं तुम्हारे डिवाइन अलाइनमेंट में है, क्योंकि तुम वही कर्म कर रही हो जो आत्मा के स्वरूप में है। तुम चाहती हो बाकियों को भी ज्ञान मिले। अब लेना ना लेना सबकी अपनी चॉइस होती है, मैं किसी को ना तो स्पून फीड करा सकती, ना उसको फोर्स कर सकती, और ना मैं करने वाली, क्योंकि कृष्ण भी ऐसे ही करता है। भाई चाहिए तो एफर्ट करो, नहीं चाहिए तो बैठो घर में आराम से, जब वक्त आएगा तब आना। तो कहने का यह मतलब है कि ज्ञान मुझे मिल गया, मैं चाहूँ तो एक मटेरियल इंसान की तरह सोचकर इसे बेचने में लग सकती हूँ, पर मैं वो नहीं कर रही। मैं जो काम करती हूँ ना, जो पैसा लेती हूँ मैं मेरे समय का, मेरी स्किल्स का, मेरी नॉलेज का, और जो इतनी देर तक
मैं क्लासेस लेती हूँ उसमें जो मेरी एनर्जी जाती है उसका। क्योंकि ये जो चीज़ें मैं दे रही हूँ ना, चाहे वो मैं हीलिंग के इनिशिएशन दे रही हूँ, चाहे मैं ये ज्ञान दे रही हूँ, ये अनमोल है। इसकी कीमत तो आप क्या दुनिया का कोई इंसान दे ही नहीं सकता, हकीकत में नहीं दे सकता। सारा जहान का खजाना भी ला के दे दोगे ना तो भी कम है। तो उसकी तो मैं कीमत ही नहीं मांग रही। क्यों नहीं मांग रही? क्योंकि वो ईश्वर की चीज़ है। उसकी कीमत भगवान अपने तरीके से आपसे वसूलते हैं। वही आपको देखते हैं कि भाई पहले प्रूफ करो कि तुम ये लेने के लायक भी हो। तुम्हारे अंदर वास्तव में इस चीज़ की कोई कदर है, वास्तव में तुम इस चीज़ को पाना चाहते हो, तुम्हें भूख है। क्योंकि बिना भूख के वो नहीं देते, और वो भूख अपने तरीके से टेस्ट करते हैं, उसमें मैं कुछ नहीं कर सकती। तो ये उनका एक प्रोसीजर है। इसके अंदर मेरे पास जो चीज़ है, अब मैं इतना सारा ज्ञान तो यूँ ही वीडियोज़ में ही दिए जा रही हूँ। मैं तो नहीं कह रही मुझे इनका भी पैसा चाहिए, क्योंकि ये ज्ञान पे मेरा कोई अधिकार नहीं है। ये ज्ञान मुझे ऊपर से मिला है। हाँ, मेरे उद्धार के लिए मिला था, वो तो मैंने कर लिया, और बचा हुआ मैं कर लूँगी, कर रही हो। पर इसके साथ मुझे ये समझ भी मिली है कि बाकियों को भी दे जाओ। जो एक नज़रिया, जो एक चीज़ तुम्हारे पास आई है, वो औरों तक भी पहुंचा जाओ। जिसको समझना है समझ लेगा, जैसे नहीं समझना कोई बात नहीं। तो क्योंकि मुझे आज इसमें लालच नहीं है, मुझे उल्टा ऐसा लगता है, अरे अभी अंदर बहुत सारा निकालो जल्दी जल्दी इसको। ऐसा ना हो कि संसार को टाटा बाय बाय करने का टाइम आ जाए और ये सब यूं ही मेरे अंदर ही चला जाए। तो इसलिए मैं चाहती हूँ मैक्सिमम निकाल दो। क्या पता किसको ज़रूरत हो इसकी, किस दिन किसके क्या चीज़ काम आ जाए, ये तो हम नहीं जानते। पर मैं ऐसा कब कर पा रही हूँ? जब मेरा कर्म अलाइंड है मेरी आत्मा से, ईश्वर से, डिवाइन सेल्फ से। क्योंकि ये डिवाइन एक्शन ही है जिसको मैं डिवाइन गाइडेंस से, डिवाइन को ही समर्पित करते हुए। अब समर्पित का मतलब ये नहीं है कि मैं भगवान को कोई खुश कर रही हूँ। मैं आपको ये भी चीज़ ज़रा क्लियर कर दूँ, क्योंकि आधे से ज़्यादा यज्ञ तो हमारे भगवान को खुश करने के लिए होते हैं कि लो जी मैंने अच्छा काम कर दिया, देख लो आप खुश हो जाना, दे दो मुझे अब जो मैं मांग रहा हूँ। नहीं, मैं वास्तव में इसके बदले में कुछ मांग ही नहीं रही। क्या मांगना है उसको तो सब पता है, सब तो वही देता है। क्या मांगना है उससे? कुछ भी ज़रूरत ही नहीं है। मुझे तो अब यही नहीं समझ आता, प्रेयर भी करूँ तो प्रेयर में मांगूँ क्या? मुझे कुछ भी नहीं समझ आता, मैं सच में नहीं समझ पाती मांगूँ क्या। क्योंकि जो मुझे चाहिए वो उसको पता है, और जब सही वक्त है वो अपने आप दे देता है, तो अलग से क्या मांगूँ। तो बेसिकली डिवाइन कर्म कब होता है? जब हम सेल्फलेस होकर अपनी अलाइनमेंट में आकर उसको करते हैं, अपना कर्तव्य समझ कर करते हैं। किसी पर एहसान करने के लिए नहीं करते, ना किसी को इम्प्रेस करने के लिए करते हैं, ना किसी रिटर्न की चाहत में करते हैं। जब इस तरीके से हम कर्म करते हैं तो क्या होता है? कर्म करने वाला भी ईश्वर का ही रूप है, जो कर्म किया जा रहा है वो भी ईश्वर का ही है। कर्म के अंदर जो मैं ज्ञान बांट रही हूँ वो भी ईश्वर का ही है, और जिसको बांट रही हूँ वो भी ईश्वर ही है। तो हो गया ना, सब जगह ईश्वर। जब इस तरह से सब जगह ईश्वर दिखने लगता है ना, तो अब कर्म का रिवॉर्ड ना भी मिले ना तो भी कोई तकलीफ नहीं होती, क्योंकि ईश्वर का ही था, ईश्वर से ही लिया, और आगे ईश्वर के बंदों को ईश्वर की अलग अलग फॉर्म्स को बांट दिया। तो वास्तव में मैंने क्या लिया, मैंने क्या दिया? कुछ नहीं। एक माया के अंदर सिर्फ थोड़ा सा योगदान दिया, अपने हिस्से का खेल खेला। तो ये बहुत गहराई में समझने की बात है। आप में से जो लोग हकीकत में ज्ञान के भूखे हैं, कृष्ण को समझना चाहते हैं, खुद को समझना चाहते हैं बेसिकली, वो मेरे अगर इन वर्ड्स के ऊपर मेडिटेट करेंगे तो उनको समझ आएगा कि मैं क्या कह रही हूँ। तो चलिए आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट टाइम आगे के वर्सेस पर डिस्कशन करेंगे। तब तक के लिए जय श्री कृष्ण।